तमाम एक्सपर्ट्स जो हैं आपको बता रहे हैं कि सावधानी रखना बहुत जरूरी है। डॉक्टर अनिल खुराना, जब हम होम्योपैथी से बचाव की बात करते हैं तो हमने देखा कई लोग अपने आप केमिस्ट के पास जाते हैं और बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के कुछ होम्योपैथिक दवाएं खरीद लेते हैं, यह सोचकर कि इन्हें लेने से उनकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। क्या कोई ऐसी होम्योपैथिक दवा है जो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आप ले सकते हैं और वो बिल्कुल सेफ हो? जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो हमने एडवाइजरी जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के माध्यम से थी, वो केवल एक ही दवाई की है, वो आर्सेनिक एल्बम 30 है, जिसको वो केमिस्ट के पास, होम्योपैथिक केमिस्ट के पास जाके ले सकते हैं। लेकिन अन्य अगर कोई दवाई लेनी है तो बिना डॉक्टर की, होम्योपैथिक चिकित्सक की सलाह से नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि होम्योपैथी का सिद्धांत है जहां अगर आपको कुछ हल्के फुल्के लक्षण भी आ रहे हैं तो आप बिना चिकित्सक की सलाह के आप कोई दवाई ओवर द काउंटर मत लें। और ये सिंपल एक फार्मूला है कि आपके पास आपकी इम्यूनिटी बनाने के लिए एक डॉक्टर ही आपको बता सकेगा आपके लिए सबसे बढ़िया क्या है उस समय जब आपको लक्षण आ गए। होम्योपैथी के सिद्धांत में जो व्यक्ति के अपने लक्षण होते हैं उनके आधार पर उसकी दवाई को चयन किया जाता है, और वो उसके लिए सबसे बढ़िया उत्तम दवाई होती है अगर वो ठीक से उसकी चयन हो गया है। तो ऐसे में अपने आप दवाई किसी प्रिस्क्रिप्शन, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के जाके लेना ये ठीक नहीं है और ये बिल्कुल गलत है। इससे आपको नुकसान भी हो सकता है। डॉक्टर तनुजा नेसारी, बहुत से लोग हैं जो संक्रमित हैं, उन्हें एलोपैथिक दवाओं से डर लगता है, साइड इफेक्ट्स का डर, रिएक्शन का डर, उन्हें सूट नहीं करती। तो ऐसे में क्या आयुर्वेद के पास ऐसा कोई रिसर्च हुआ है पिछले 1-1.5 साल में जो हम बता सकें कि आयुर्वेद की ये औषधियां लेने से आप कोरोना से जल्द स्वस्थ होकर आ सकते हैं बिना किसी एलोपैथिक दवाई के? जी, आयुर्वेद के जो पिछले 1 साल में अगर सीटी आ रहा है, जो क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री में देखे तो लगभग 200 से भी ज्यादा संशोधन के प्रकल्प, रिसर्च प्रोजेक्ट्स हुए, और उनमें कई ऐसे चीजें हैं जैसे कि नीम है, वो प्रिवेंशन का काम करते हैं। कुछ रिसर्च ऐसा हुआ है कि एक CCRS ने डेवलप की हुई आयुष 64 है कि वो सिम्टम्स को कम करती है। सुदर्शन घनवटी, चिरायता, अश्वगंधा, ये कोरोना से संक्रमण जब होता है, माइल्ड फॉर्म में होता है, तो वो लक्षणों को कम करती है। गुलोय की जो गुडुची घनवटी, संचमनीवटी, तो ये रिसर्च ये कहता है कि वो लेने से उसका जो बॉडी एक मैलेज, ये जो लक्षण है, लक्षणात्मक परिणाम उसमें कई अच्छे दिखते हैं। जो अभी लंग को अफेक्ट कर रहा है तो ग्लिसराइजा ग्लैब्रा, जिसको मुलेट ही कहते हैं, वो मुलेट ही लेने से फेफड़े की क्षमता बढ़ती है और वो कफ, कोल्ड, इसके लक्षण कम होते हैं। तो इन सब से बना जो काढ़ा है वो ही, उसके ऊपर भी संशोधन किया है। और हमने एक दिल्ली पुलिस पे 1.5 लाख पुलिसकर्मी को एक आयु रक्षा किट दिया जिसमें च्यवनप्राश, काढ़ा, अणुतेल और गिलोय की बटी, और वो अभी भी दे रहे हैं, अभी देने जा रहे हैं कई लोगों को। तो उसका ये नतीजा ये है कि उसका जो एक जो डेथ का जो मॉर्टेलिटी रेट है वो कम हमें पाया गया। बहुत मानसिक तनाव में लोग हैं, लोगों के कारोबार, रोजगार प्रभावित हो गए, लोग अपनों को खो रहे हैं। तो इस मेंटल स्ट्रेस से बाहर निकलने के लिए योग कितनी मदद कर सकता है? बहुत ही ज्यादा। योग ही एक हमको रास्ता दिखाएगा, और इसमें यह है कि योग एक ऑल इन वन सोल्यूशन है। इसमें आपको फिजिकल बेनिफिट्स भी मिलते हैं, मेंटल बेनिफिट्स भी मिलते हैं और स्पिरिचुअल भी बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तो तीनों के तीनों चीजों आपको बस एक चीज से मिल सकते हैं। और आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लोगों को समय नहीं है ना, काम में, घर में, हर चीज में बिजी रहते हैं। तो लोग ऐसा सोल्यूशन चाहते हैं कि आपको समय कम लगे और हमको फायदे ज्यादा हों। मैं लोगों को बोलती हूँ आप मेडिटेशन क्यों नहीं करते हैं? बोलते हैं कि आपको समय नहीं मिलता मेडिटेशन के लिए। तो मैं बोलती हूँ आपको बस 5 मिनट नहीं मिलते मेडिटेशन के लिए, 10 मिनट नहीं मिलते? वो बोलते हैं नहीं, हम नहीं निकाल पाते। तो योग में हम क्या कर सकते हैं, हर चीज को कंसोलिडेट कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा है जो मुझको लगता है इस समय के लिए, जो हमारे जो पैनलिस्ट ने भी बताया, इसकी प्राणायाम जो है, इसमें मेडिटेटिव क्वालिटीज भी होती हैं। इसमें मैं आपको बता दूं कि हमारे बॉडी में 2 टाइप के, एक नर्वस सिस्टम 2 हिस्से में बना हुआ है। वो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो स्ट्रेस जब हमको होता है तो वो इफेक्ट करने लगता है, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो जब हम लोग रेस्ट और रिलैक्स करते हैं तो वो नर्वस सिस्टम आ जाता है। जैसे आप सोचे बटन होते हैं 2, कभी ये बटन दबाया सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का, कभी ये बटन दबाया पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का।
आजकल के ज़माने में हम इस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में ज़्यादा समय रहते हैं। आप सोचिए हम 80% ऑफ द टाइम इस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में रहते हैं और रात में भी लोग स्ट्रेस रहते हैं। रात में भी लोगों को नींद नहीं आती है, इंसोम्निया आते हैं, वो चैन की नींद लोग सो ही नहीं पाते। तो ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बहुत ज़रूरी है कि हम लोग एक्टिवेट करें, और आसन में हम लोग कर सकते हैं और प्राणायाम में हम लोग कर सकते हैं। और प्राणायाम में भी ये भी नहीं है जैसे 5 किस्म के प्राणायाम, वो भी जरूरी नहीं है। आप बस 2 प्राणायाम करें, आप कपालभाति क्रिया करें और अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। कुछ प्राणायाम अगर आप करके दिखा तो आपके सके लिए ताकि जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, जवान हैं, जो हर कोई कर सके। जी, मैं आपको दिखाऊंगी कपालभाति, और मैं ऐसा कपालभाति आपको दिखाऊंगी जो सेफ है। बस 2 लोगों को अवॉइड करना चाहिए, अगर आप प्रेग्नेंट हो या अगर आपको हाई बीपी हो, बहुत हाई बीपी हो। अगर आपको थोड़ा बहुत बीपी है तो ये चल जाएगा, आप इसको जेंटली करिए। और जो वुमेन जब मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे उनको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है, तो कपालभाति क्रिया में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग लोअर बेली से पंपिंग करते हैं। ठीक है, हम लोग अपने नीचे वाले हिस्से से पंपिंग करते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारा डायफ्राम है, डायफ्राम यहाँ पे है और एक बहुत ही जरूरी हिस्सा होता है हमारे ब्रीदिंग का। लोग जानते भी नहीं है डायफ्राम होता क्या है। जो हमारा डायफ्राम है वो हमारा सेकंड हार्ट होता है, ब्रीदिंग का सबसे जरूरी मसल होता है। तो मैं आपको बस दिखाऊंगी एक कपालभाति करके, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो आप देख रहे हैं कि मैं अपने बस लोअर बेली को पुश कर रही हूँ, अपने में शोल्डर्स को ना तो हिला रही हूँ ना तो मैं आपको छाती को हिला रही हूँ, और एक जेंटल मूवमेंट है, ऐसा नहीं है ये। इसमें तो आपका सिर चकराना लगेगा। ये एक स्टेडी और स्लो मोशन है। अगर आप अपनी एक उंगली लेंगे और आप नाक के नीचे डालेंगे और फिर नाक के ऊपर हवा फेंकेंगे, और जो इनहेलेशन होता है वो ऑटोमेटिक होता है। तो आप सोचिए कि आप एक साइकिल का पंप पुश कर रहे हैं। वो पंप आपने दबाया तो जैसे आपने हवा बाहर निकाली, और जब पंप से हवा वापस आ जाती है जब हम उस पंप को छोड़ देते हैं, तो यही इफेक्ट हो रहा है। जब हम पंप करते हैं तो हमारे लंग्स स्क्वीज हो रहे हैं, और जब हमने छोड़ा तो ऑटोमेटिकली हवा अंदर आ रही है। हमारे जो लंग्स हैं वो उस साइकिल की पंप की तरह हैं। तो कपालभाति क्रिया इसको आप 3 बार करें। एक राउंड में आप 30 कर सकते हैं और उसको थोड़ा थोड़ा इसका नंबर बढ़ाएं। तो ये होती है कपालभाति क्रिया। इससे क्या होती है, आपकी लंग्स स्ट्रेंथन होते हैं, आपको समझ में आता है कि आपके डायफ्राम कैसे मूव कर रहा है, और डिटॉक्स होता है यहाँ से, है ना। आपकी लंग्स की डिटॉक्सिफिकेशन होती है। जो हमारे लंग्स होते हैं, मैं आपको एक चीज समझाऊं। एक तो मैंने आपको बताया कि लंग्स यहाँ छाती में होते हैं, और ये लंग्स का सरफेस एरिया जो होता है वो एक टेनिस कोर्ट या बैडमिंटन टेनिस कोर्ट तो बहुत बड़ा, उसकी मीनिंग आप सोचिए 2 या 3 बैडमिंटन कोर्ट के साइज का होता है। तो जो ये हम लोग टेनिस कोर्ट को अगर अपने लंग्स, क्योंकि इसमें लेयर्स होते हैं, है ना, तो ये लेयर्स जो होते हैं एक दूसरे से चिपक जाते हैं। तो हम लोग जब स्टीम इनहेलेशन करते हैं तो जो एल्वुली होती है लंग्स की वो खुल जाती है ना। और हम लोग जब प्राणायाम करते हैं तो इसमें भी जो एल्वुली चिपक जाती है ज्यादा म्यूकस से, ज्यादा फ्लेम से, तो ये थोड़ा सा खुल जाता है और हमारी ब्रीदिंग जो है बहुत स्मूथ और स्टेडी हो जाती है। तो ये हुआ हमारा कपालभाति। दूसरा मैं आपको बताऊंगी अनुलोमा विलोमा, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। इससे क्या होता है कि आपके नाक के द्वारा हवा अंदर जाती है और आपके पूरे नेजल पैसेज से जाके आपके सिर के अंदर जो आपका ये है जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का ब्रेन का, ये डायरेक्टली कनेक्टेड होता है नोज से, और ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स हमारे सब फंक्शनिंग को, हमारे जितने भी मेंटल फंक्शनिंग हो उसको कंट्रोल करता है। तो अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस पे हैं तो आपको इमीडिएटली जो प्राणायाम जो है रिलैक्स कर देगा। आप अपना हाथ लेंगे, सीधा हाथ, इसकी हम लोग एक मुद्रा बनाएंगे, इसको हम बोलते हैं विष्णु मुद्रा। इस मुद्रा के भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, पर मैं अभी नहीं जाऊंगी इनमें क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन हो जाएगा इस प्रोग्राम के लिए। हम लोग हाथ को छाती के पास लाएंगे, अपने थंब से ये जो लाइन होती है इसको हल्के से छुएंगे और दूसरे 2 फिंगर्स को अपने नाक पर लगाएंगे। और ये आप ध्यान रखें कि आपके फिंगर्स आपके नोज को टच कर रहे हैं। यहाँ पे भी हम लोग मेम्ब्रेन को एक्टिवेट करेंगे। आपका जो उल्टा हाथ है, लेफ्ट हैंड है, वो रहेगा ज्ञान मुद्रा में। आप लोग अपने राइट नॉस्ट्रल को, सीधी नॉस्ट्रल को बंद करेंगे
और अपने लेफ्ट हथेली से अंदर ब्रीथ स्लोली। फिर सांस को रोकेंगे, दोनों हथेली को बंद करेंगे, होल्ड करेंगे 8 काउंट के लिए, और फिर अपने सीधी हथेली को खोलें, उल्टी हथेली को बंद करें और धीरे से सांस निकालें। इनहेल, सांस अंदर, राइट, दोनों हथेलियों को बंद करें, होल्ड, और एक्सहेल लेफ्ट, हाथ को नीचे। और अगर आपने मेरे साथ अभी किया इसको टीवी पे, तो आपको इमीडिएटली महसूस हुआ होगा। बड़े आसान से अपने आसन भी बताए, प्राणायाम भी बताए, जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, मेंटल स्ट्रेस से बाहर आ सकते हैं। मेरे साथ डॉक्टर डी आर राय भी हैं, सीनियर फिजिशियन है। डॉक्टर डी आर राय, परिवार के परिवार पूरे संक्रमित हो रहे हैं। कई जगह ऐसा है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि किन्हें अस्पताल भेजा जाए, किनका अस्पताल में एडमिट करा दें। छोटे छोटे बच्चे हैं, मां संक्रमित हो गई है, उनका ध्यान रखने के लिए कोई नहीं है। समझ नहीं आ रहा कि अस्पताल में किसी भर्ती कराया जाए, कौन घर में आइसोलेटेड रहे। ऐसी स्थिति में क्या करें, कैसे समझें कि किसके लिए अस्पताल जाना ठीक है? कालर जी, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। इस वक्त पूरा समाज त्राही कर रहा है। एक परिवार के अंदर अगर 8 व्यक्ति हैं तो उसमें से 5 व्यक्ति बीमार हो गए हैं और घर में एक टेंशन सी बन गई है। आज इस वक्त तुमको अपना मानसिक संयम रखने का वक्त है। जब ये देखिए, जब कहते हैं कि अगर मानसिक संयम आपका कष्ट के टाइम पे आप ठीक रखते हैं तो आपको लड़ने की हिम्मत आ जाती है। अगर कोई संकट आया हुआ हो, अगर अपना मानसिक संतुलन खो बैठे तो आपके ऊपर और चीजें भारी पड़ जाती हैं। मैं इस बात को कहूंगा कि अगर घर के अंदर कोई बुजुर्ग है 50 साल 60 साल 65 70 साल का और उसको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है या कोई और बीमारी है, अगर वो कोरोना पॉजिटिव आ जाता है तो आपको उसको के बारे में, हॉस्पिटल के बारे में जो सोचना बहुत जरूरी है। अगर यंग लोग हैं, देखिए आज इस वक्त ये कहते हैं कि एक पॉजिटिव के साथ 10 से 20 लोग जो अनडायग्नोज नॉन रिपोर्टेड जो जिसको कहते हैं पॉजिटिव होते हैं। यानी कि आज पॉजिटिविटी हमारी कितनी बढ़ चुकी है। लेकिन एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट हैं जो अपने आप ठीक हो जाते हैं, उनको सिर्फ जो अगर कहने की जरूरत है, अपने आप को आइसोलेट करें, क्वारंटीन करें, घर के अंदर अच्छा वातावरण रखें, अच्छी खुराक लें, अपने आप को व्यस्त रखें और अपना रेस्पिरेशन, अपनी ये एक्सरसाइजेस करते रहें। एक ऑक्सीमीटर रखें घर के अंदर, ऑक्सीमीटर से अपने आप को देखते रहें कि हमारा सैचुरेशन 95, 96, 97 चल रहा है, हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। 92 से नीचे गिरने लगे तो आपके पास में जो भी डॉक्टर है नजदीक में, पहले उससे बात कीजिए। जो बिला वजह अपने घर से निकल के गाड़ी में बैठ के अस्पताल मत जाइए, क्योंकि वहां पर अस्पतालों में जगह नहीं है। आप सड़क पर बैठे रहेंगे और आपको मानसिक तनाव बढ़ेगा। उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने घर के अंदर, मैं आपको बताऊं 80-90% पेशेंट हमारे घर के अंदर आइसोलेशन क्वारंटीन होके हमारी मेडिसिन से ठीक हो रहे हैं। सिर्फ 4% लोगों को हॉस्पिटल की जरूरत पड़ रही है और उसके अंदर सिर्फ 1% है जिनको की वेंटिलेटर की जरूरत पड़ रही है। हम ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं कि आप लोगों की इसकी जरूरत ना पड़े। छोटी मोटी जो सिम्टम्स आते हैं आप उसको घर पे रहिए, घर पे अपने आप को परहेज रखिए। अगर घर में एक व्यक्ति को अगर कोई कोरोना पॉजिटिव हो गया है, अगर आपके घर में 3 कमरे 4 कमरे हैं तो एक कमरा उसके नाम कर दीजिए, उसके अंदर होम आइसोलेशन में रहकर आप बेहतर तरीके से ठीक हो सकते हैं, ये विश्वास आपका है। डॉक्टर डी आर राय बता रहे हैं। डॉक्टर राजेश गुप्ता, जो लोग ऐसे शहरों में रहते हैं जहां पर हवा पहले से बहुत ज्यादा प्रदूषित है, उनके जहन में डर है कि क्या हमारे फेफड़े पहले से कमजोर हैं, क्या हम जल्दी संक्रमित हो जाएंगे। ऐसे में फेफड़ों को मजबूत करने के लिए, उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए हम क्या करें? देखिए, अगर आप मुझसे ये पूछेंगे एलोपैथी में, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि एयर पोल्यूशन कैसे कम किया जाए, वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है। लेकिन ये कहूँगा कि अगर आप N95 मास्क लगाते हैं तो आपको डबल बेनिफिट मिलेगा कि आपका जो पोल्यूटेड एयर का लेवल भी जो आपके लंग्स में जाएगा वो बहुत कम हो जाएगा, प्लस आपको कोरोना से भी सुरक्षा मिलेगी। तो आज की तारीख में
N95 मास्क यूज़ करना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसका डबल बेनिफिट है कि आप कोरोना से भी बचेंगे और एयर पोल्यूशन से भी बचेंगे। इसके अलावा मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि स्मोकिंग ना करें। जिनको ऑलरेडी लंग डिजीज़ है वो अपनी दवाएं नियमित रूप से लें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम खास मेहमानों का। देखिए, चाहे योग हो, चाहे आयुर्वेद हो, होम्योपैथी हो, एलोपैथी हो, हर पैथी में आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, और अगर आप संक्रमित हो गए हैं तो इस बीमारी से जल्द आप स्वस्थ होकर बाहर कैसे आ सकते हैं, ये बचाने वाली एक टूल किट आज इन एक्सपर्ट्स के माध्यम से हमने आपके सामने रखी है। और एक बार फिर हम आपसे अपील करते हैं, मास्क जरूर लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर कीजिए, हाथों को अपने साफ रखिए, सैनिटाइजेशन कीजिए, और अगर वैक्सीन के लिए आप एलिजिबल हैं तो वैक्सीन जरूर लगवाइए, तभी हम मिलकर कोरोना को हरा पाएंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.